तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम हल करने वाले हैं 2023 का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का आपका पेपर हल करेंगे। इसका प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे इनके जवाब देंगे और सभी ऑब्जेक्टिव 28 नंबर के साथ ही 2 नंबर वाले प्रश्नों के जवाब भी मैं आपको बताता हूँ। आपका 70 नंबर का होने वाला है, 3 घंटे का समय रहेगा। पहले मैंने पिछली वीडियो में 2022 वाला भी प्रीवियस ईयर फिजिक्स का पेपर हल कर चुका हूँ, तो आप वाली वीडियो भी जरूर देखिए। उसके लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो हमारे पास में पहला है सही विकल्प वाला प्रश्न पूछा गया था इस प्रकार से कि पहला प्रश्न है किस उपकरण का उपयोग डिस्ट कार्य के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांसफार्मर, प्रकाश डायोड, जेनर डायोड और संधि डायोड। तो इसका जो सही जवाब है संधि डायोड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे प्रश्न आपको मैं दिखा दूंगा, नीचे दिए हुए हैं। इसके बाद जो है दूसरा, दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से कम होती है, अभिदर्शक की फोकस दूरी से कम होती है। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन है। सी प्रश्न दिया हुआ है सी नंबर का, 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1.67 गुना 10⁻⁻27। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, किलोग्राम। इसके बाद अगला प्रश्न है धारा घनत्व का एसआई मात्रक आपका डायरेक्ट ही पूछ लिया गया है। तो इसका होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। इसका सही उत्तर होगा चरित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा और आरोपित वोल्टता के मध्य कालांतर कितना होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा π/2, π/2 इसका सही उत्तर होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। 2023 के प्रश्न पेपर में यह पूछा गया था, सभी सेट में पूछा गया। तो इसका जो सही उत्तर है मुख्यालय जो है मुंबई में, इसका सही उत्तर मुंबई वाला ऑप्शन सही होगा। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल पूछा गया था। तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी इसका जो है सही उत्तर होगा, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। इस प्रकार से जो है हमने हिंदी में देखा, बाकी इसके जवाब आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर, तो इसका जो है जंक्शन डायोड। इसके बाद इज लेस देन 27 और इसका एसआई यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर प्रति मीटर स्क्वायर और π/2 मुंबई 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अगला हमसे जो प्रश्न पूछे गए हैं रिक्त स्थान, खाली स्थान की पूर्ति करना है आपको, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चुंबकीय क्षेत्र एक कौन सी राशि, सदिश या अदिश। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा सदिश राशि है। और सदिश और अदिश राशियों में आपको अंतर पता होना चाहिए, तो आप इसके उत्तर याद कर लीजिए। अगले एग्जाम 2025 में बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें आपसे पूछा जा सकता है। शंट के उपयोग से धारा मापी की क्या बड़ाई कम हो जाती है। तो यहाँ पे सुग्राहिता इसका जो है सही उत्तर आता है। ये अभी अर्धवार्षिक आपका एग्जाम हुआ है पिछले मंथ, उसमें भी पूछा गया था। आदर्श प्रेरकत्व और ओमी प्रतिरोध का प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध कितना होता है। तो इसका जो है 0 उत्तर आ जाएगा, 0 होता है। डिस्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 0 होती है। और सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग खालिस्तान होती है। तो सबसे कम आवृत्ति गामा तरंग, गामा उत्तर जो आ जाएगा। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज इसका जो है सही उत्तर होता है, की कोटि की होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है। तो खालिस्तान होता है तो घट जाता है या घटता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इंग्लिश में भी यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा अगला प्रश्न था सत्य असत्य सही गलत। तो इस बार जो है आप लोगों के साथ में यहाँ पे सिर्फ 2 ही सही वाक्य है, बाकी सारे गलत है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सही है। तो सबसे पहला जो है, पहला वाला सवाल जो है, एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति 0 होती है, ये जो ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद माइक्रो ओवन का कार्य रेडियो तरंग पर आधारित होता है, ये भी गलत है। अवरत तरंगों की खोज रीटर ने की, ये गलत है। नेज अर्धचालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है, ये सही है। इसके बाद आपके जो है तीनों ही गलत है।
वोल्टमीटर विभवांशी से अधिक श्रेष्ठ है, गलत। डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये भी गलत है। परमाणु एक धनात्मक कण है, तो गलत है। परमाणु क्या है? अनावेशित कण है परमाणु। का एक वाक्य में उत्तर देना है। तो अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ताप क्या होता है? घट जाता है, तो घटता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दूसरा, विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध लिखना है। तो इसका हो जाता है E बराबर HR, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दहलीय आवृत्ति आपसे हर वर्ष पूछी जाती है लगभग। तो विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते किसी भी सतह से, तो उसको क्या बोलते हैं? दहलीय आवृत्ति कहलाती है। दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर, विकिरण न्यूनतम आवृत्ति होने पर, प्रकाश आपतित होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? तो इसका होता है कि प्रकाश का अवरोधक कि कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता किससे नापते हैं? तो डायोप्टर इसका जो है सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न है चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर इसका सही उत्तर होगा, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर होगा। धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? इसका जवाब हो जाएगा लास्ट, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। 28 नंबर के टोटल हमारा हो चुका है। तो प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो आप आसानी से उत्तीर्ण हो सकते हैं अगर आपसे छोटे प्रश्न बन जाए। इसके अलावा अगर यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव कुछ गलत होने की संभावना रहती है तो आप क्या कर सकते हो, 2 नंबर वाले प्रश्न जो छोटे प्रश्न हैं उनको याद करेंगे, उनके जवाब आपको भी छोटे जवाब दे के आप उत्तर लिख के पास हो जाते। जैसे कि अगला प्रश्न पूछा गया था, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है? तो मूल आवेश आपको जैसे कि पता होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। और इसका मान कितना होता है? जैसे आप जानते हैं 1.6 गुना 10 की घात -19, 6 गुना 10 की घात -19 C यानी कि कूलम। और 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो, 2 लाइन में आपका जो है पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर नीचे का आपका जवाब आपको जवाब देना है, 1 इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेंगे या निम्न विभव की ओर, और क्यों, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, उच्च विभव की ओर गति करेगा, तो उच्च विभव की ओर गति करता है, सही है। और इसके अलावा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल का अनुभव करता है, एक लाइन में आप इसका जवाब देंगे और आपको पूरे 2 नंबर मिल सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्युत सेल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, उसे रासायनिक सेल या विद्युत सेल कहते हैं, सेल और लेग्रांसी सेल। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे डेनियल सेल और एक हो जाता है लेग्रांसी सेल। ओम का नियम क्या होता है, V प्रोपोर्शनल I, विभवांतर जो है धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। और अगर V को हम का जो अनुपाती का जो है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, V RI। तो R क्या है, रेजिस्टेंस है। और इसके मध्य ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ आपको पता है इस प्रकार से ग्राफ बनता है, सीधा V इधर साइड और I नीचे x अक्ष पे, और इसका ग्राफ ऐसी प्रकार से सीधी रेखा बनता है जो क्या होता है R। इसके बाद आपको सदिश रूप में बायो सेवर्ट का नियम लिखना है, व्यंजक लिखिए, सिर्फ व्यंजक लिखना भर है और कुछ नहीं करना। तो सदिश रूप में आपको व्यंजक सिर्फ लिखना है, सूत्र लिखना है। तो इसका हो जाता है dB बराबर μ0/4π बटे में 4π आइडियल इंटू R बटे R की घात 3। ये आप सूत्र लिख सकते हैं, या फिर इसका नंबर पूरे मिल जाएंगे।
विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक और अंतिम सिरे नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि इसका कारण हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है? बंद वक्र बनाती है, बंद वक्र बनाती है। ये तो एक लाइन में आपका इसका जवाब दिया और आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, तो बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से आप देख सकते हो क्या पूछा गया था। यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा गया था, तो सवाल भी आप अगर आपने सवालों की प्रैक्टिस किए इनके फार्मूले के साथ में, तो आप इनके हल कर सकते हैं। जैसे कि इसका ऊपर वाले का आपका जो है एक फार्मूला होता है RV² अपॉन क्या हो जाएगा P। तो इसमें आपका V क्या है 220 और इसकी पावर कितनी हो जाएंगे 2 और बटे में इसका 200। तो इसको जब आप हल करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 232 ओम। तो ऊपर वाले का 232 ओम इसका प्रतिरोध आ जाएगा। नीचे वाला सवाल भी अगर आप हल करना चाहें तो P बराबर कितना हो जाता है IV, और यहाँ पे I का मान आप इनको निकालना है तो 200 और बटे में कितना हो जाएगा 220। जब इसको आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20/22 और इसका जो I का मान आएगा आपका 0.63A। इस प्रकार से आपका धारा का मान निकल जाएगा। इस प्रकार से आप बाकी प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में 2 अंतर लिखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण E = mc², ये आप लिख सकते हैं। डी ब्रोगली तरंगे क्या है, ये इसका जवाब दे सकते हैं। अथवा में बोर परमाणु मॉडल की 2 परिकल्पना लिखना है, और नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की थी, परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज, तो इसका जो सही उत्तर हो सकता है रदरफोर्ड ने की थी। और समस्थानिक किसे कहते हैं, हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक के नाम लिख देना है। समभारिक किसे कहते हैं उसके एग्जाम्पल दे देंगे। तो 2 नंबर में आपके अच्छे प्रश्न पूछे गए। गॉस का नियम इसमें पूछा गया है। अगले प्रश्न आप देख सकते हो विद्युत विवाहक बल है, धारिता से क्या तात्पर्य है, या फिर प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में 3 अंतर पूछे गए थे 3 नंबर में। ये भी अच्छे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा सवाल फिर से आ चुके हैं, तो इनके सवाल के जवाब भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएंगे। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखना है। सेमीकंडक्टर वाला लास्ट चैप्टर है आपका। इसके अलावा PN संधि डायोड किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग कार्य के रूप में इसके उपयोग का चित्र बनाना था। PN जंक्शन डायोड और वेव रेक्टिफायर डायग्राम। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, और इसके लिए व्यंजक की उत्पत्ति करना। तो यहाँ पे 5 नंबर में पूछे गए थे 2 प्रश्न लास्ट के, तो 2023 में, लेकिन 2024 में हो सकता है 4 नंबर के लास्ट वाले प्रश्न रहेंगे। 3 पूछा गया था 2023 में। और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी चालू कर लीजिए।